Hey everyone, this is राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का जीनियस बैच और पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर को, एक और कहानी को। आज का हमारा चैप्टर रहेगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये जो चैप्टर है इसमें हम पूरे भारत में, पूरे इंडिया में घूमने वाले हैं। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में गोवा की कल्चर को डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट है उसमें हम कर्नाटका में घूमेंगे और थर्ड पार्ट में हम चलेंगे असम में। अ बेकर फ्रॉम गोवा। वैसे गोवा का मतलब होता है मस्ती, पार्टी, बीच, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस, न्यू ईयर, क्रिसमस। मतलब गोवा मतलब पॉजिटिविटी, गोवा मतलब सेलिब्रेशन। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेकर ऑफ गोवा, जो वहाँ की कल्चर का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, यानी कि समरी को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं इस मूवी का है क्या। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। यानी कि यहाँ पे गोवा के एक विलेज बेकर के बारे में बताया गया। ओके, हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो आज भी वहाँ की सोसाइटी में इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। यानी कि बेकर मतलब वहाँ की लाइफ को ये कह सकते हैं कि अधूरी हो जाती है जब अगर बेकर को वहाँ के गोवन ट्रेडिशनल विलेज की लाइफ से अलग कर दिया जाए। The narrator is traveling through the memory lane thinking about the loaves of bread a baker delivered every morning। यहाँ पे नरेटर है, अपने बचपन में चला जाता है और वहाँ पे याद करा है कि कैसे उस वक्त जब उनके चाइल्डहुड में जो बेकर होते थे कितने इंपॉर्टेंट प्लेस रखते थे। बेकर्स उनके गांव में आया करते थे, विजिट किया करते थे। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब ये भाई मैदे और सूजे से बनी हुई एक बड़ी सी डबल रोटी कह सकते हैं, वो लेकर के आया करते थे। और लोग वेट किया करते थे कि कब बेकर आएगा, कब बेकर आएगा, और दौड़ करके जाते थे। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया। इट मीन्स दैट इस चैप्टर में हम नरेटर के चाइल्डहुड में जाने वाले हैं और देखने वाले हैं बेकर उस गांव में क्या क्या करते थे। तो चलिए हम डिटेल समरी को देखते हैं, जो कि डिटेल समरी भी शॉर्ट समरी की तरह है, क्योंकि ये चैप्टर, ये पार्ट बहुत शॉर्ट है। गोवा इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोर्तुगीज। गोवा के बारे में सभी जानते हैं कि गोवा है, वहाँ की जो कल्चर है वो पोर्तुगीज कल्चर है। आज भी वहाँ पर पोर्तुगीज लैंग्वेज को, पुर्तगाली लैंग्वेज को बोलने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। यहीं पे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो यूरोपियंस आए थे इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। उनमें सबसे पहले पोर्तुगीज यहाँ पे पहुंचे थे। वास्को डी गामा, नाम तो सुना होगा आपने। वास्को डी गामा आया था यहाँ पे, सर्दियों में आया होगा क्योंकि मैंने उसकी पिक्चर को देखा है, कोट पहने हुए था। तो जब वो आया था 1498 में, तो यहीं पे पहुंचा था और वहाँ के किंग जमोरिन ने बड़े धूम धड़ाके के साथ उसका वेलकम किया था और उन्होंने वहीं पे डेरा जमा लिया था। इसलिए आज भी वहाँ के कल्चर पे जो इन्फ्लुएंस दिखाई देता है वो पोर्तुगीज कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, पुर्तगाली कल्चर दिखती है वहाँ पे। देयर ट्रेडिशनल वर्क कैन बी स्टिल सीन हियर। यानी कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल वर्क है, वहाँ की जो भी बिल्डिंग्स है या फिर वहाँ की लैंग्वेज है, ट्रेडिशन, कल्चर, सब कुछ में हमें पोर्तुगीज, पुर्तगाली कल्चर की छाप दिखाई देती है। द पोर्तुगीज आर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड। जो पोर्तुगीज, पुर्तगाली थी, वो ब्रेड की, लोव्स मतलब बड़ी सी डबल रोटी बनाया करते थे। वी कैन कम अक्रॉस द बेकर्स ऑफ ब्रेड। अगर हम गोवा में विजिट करते हैं तो हमें जगह जगह आज भी ऐसे बेकर्स मिलेंगे, बेकर्स ऑफ ब्रेड हमें मिलेंगे हर कोने के ऊपर। जैसे हम दिल्ली में घूमते हैं तो जितने भी कोने होते हैं वहाँ पे अग्रवाल का कब्जा होता है, क्योंकि कोना मिलते ही वो वहाँ पे मिठाई की दुकान कर लेते हैं। पता है क्यों हॉकी नहीं खेलते? हॉकी या फुटबॉल अग्रवाल्स कम खेलते हैं, क्योंकि पता है कि अगर उनको हॉकी या फुटबॉल में कॉर्नर मिल गया तो वहाँ पे वो मिठाई की दुकान कर लेंगे। ऐसे ही गोवा में जो बेकर्स हैं वो हर कोने पे मिलते हैं। वी कैन कम अक्रॉस द बेकर्स ऑफ ब्रेड। द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा व्हेन द बेकर यूज्ड टू विजिट देयर फ्रेंड। यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं अपनी चाइल्डहुड डेज के बारे में, जब गोवा में बेकर उनके गांव में, उनके पड़ोस में आया करते थे। ही यूज टू विजिट द हाउस ट्वाइस ए डे। वो दिन में 2 बार आया करता था। यानी कि बेकर, स्पेसिफिक बेकर नहीं, हर गांव में ऐसा होता था कि 2 बार विजिट होती थी एक बेकर की। इन द मॉर्निंग हिज जिगलिंग साउंड ऑफ द बेम्बू वॉक दम फ्रॉम द स्लीप। जब सुबह आता था तो अपने बेम्बू की एक स्टिक होती थी, एक डंडा होता था, उसको जमीन से मारता था, आवाज़ आती थी, जिगलिंग साउंड आती थी, उससे
बच्चे उठ जाया करते थे। पूरे गांव को पता चल जाता था कि बेकर आ गया है। दे ऑल रैन टू मीट हिम, सारे बच्चे उसकी तरफ दौड़ा करते थे, कुछ लेने के लिए नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको लेने से ज़्यादा देखने का शौक होता है। द लोव्स वर परचेज्ड बाय द मेन सर्वेंट ऑफ द हाउस, और जो लोव्स को खरीदने के लिए जो मेन सर्वेंट होते थे घर के, वो बाहर आते थे खरीदने के लिए। द विलेजर्स वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, और गांव वालों के बीच में सबसे ज़्यादा जो फेमस थे वो थे स्वीट ब्रेड होते थे, बोल जिनको कहा जाता था। द मेरीज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट इट, और उस वक्त जो मेरीज गिफ्ट्स थे, उस वक्त ही नहीं अभी भी, वो मीनिंगलेस माने जाते थे जब तक उसमें बोल्स या फिर लोज ऑफ ब्रेड्स नहीं होते थे। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो कीमत सोन पापड़ी की है वही वहाँ पे लोज ऑफ ब्रेड्स की है। अपने यहाँ पे देखिए ईद, दिवाली, होली, न्यू ईयर कब भी आ जाए एक डिब्बा खरीद लिया जाता है सोन पापड़ी का, और भाई पास करते रहते हैं, आगे से आगे खिसकाते जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, खिसकाते नहीं थे, उसको खाते भी थे। सो द बेकर्स fondness in the village was the most essential things, इसलिए जो बेकर्स की भट्टियां होती थी गांव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, और जो घरों की महिलाएं होती थी वो सैंडविचेस बनाया करते थे जब उनकी बेटियों की उनकी बेटी की शादी हुआ करती या एंगेजमेंट हुआ करती थी। इन दोज डेज द ब्रेड सेलर्स वोर ए पर्टिकुलर ड्रेस नॉन एज द कबाई, उस वक्त पर्टिकुलर भी है और पेकुलर भी है, एक अजीब सी ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू द नीज, एक सिंगल पीस की लॉन्ग फ्रॉक होती थी, घुटने तक आती थी, उसको पहना करते थे। भाई उस वक्त का ट्रेंड और अब का ट्रेंड है वो वैसे पूरा ही चेंज हो चुका है। पहले का टाइम था, आपने देखा होगा 1990s 1980s का, उस वक्त जो प्लाजा होता था, जो आज हम प्लाजो की बात करते हैं, वो मेंस पहना करते थे, आज वो फीमेल्स पहनती है। तो उस वक्त जो लॉन्ग फ्रॉक होती थी वो मेल्स पहना करते थे, आज फीमेल्स पहनती है, तो उसको बोलते थे कबाई। इवन टुडे दे कैन बी सीन वियरिंग ए हाफ पैंट दैट रीचेस जस्ट बिलो द नीज, आज भी अगर उन्हें देखा जाए तो इसी टाइप की एक हाफ पैंट पहनते हैं जो कि उनके घुटनों से थोड़ा नीचे जाती है। पीपल यूजली कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पाउडर, लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं कि वो पैडर की तरह पहने हुए हैं। बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दैट डेज, उन डेज की बात करें तो उन डेज में बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, काफ़ी मुनाफा हुआ करता था, बिकॉज देर वॉज ए लॉट ऑफ डिमांड ऑफ द दोज लॉव्स ऑफ ब्रेड, जो लॉव्स ऑफ ब्रेड्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हुआ करती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड एंड दे लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, बेकर की फैमिली कभी भूख नहीं मरती थी और वो काफ़ी धनी और खुश दिखाई दिया करते थे। तो ये छोटी सी झलक हमें यहाँ तक बताई है राइटर ने कि बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस हुआ करती थी गोवन कल्चर में। अब हम बात करते हैं इस पार्ट पर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होते रहे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मिड टर्म एज वेल एज फॉर एनुअल एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, व्हाट डू द एल्डर्स इन गोवा स्टिल लव टू रिमेंबर, जो गोवा के जो लोग हैं एल्डर्स हैं वो आज भी क्या चीज़ें याद रखते हैं, जो हमें चैप्टर में हमने पढ़ा वही चीज़ें याद रखते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग था उस वक्त बेकर्स क्या पहना करते थे, वो कैसे ड्रेस होती थी, ये हमें बताना है यहाँ पे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाउ डिड द बेकर अट्रैक्ट द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या किया करते थे। भाई उसके पास बेम्बू स्टिक होती थी और उसके जिगलिंग साउंड वो निकाला करते थे, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बेकिंग वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल इन ट्रेडिशनल गोवन विलेज में, इंपॉर्टेंट इसेंशियल माना जाता था कि बेकिंग मतलब उसके बिना तो काम ही नहीं चलता था। व्हाट रीजंस डज द राइटर गिव टू सपोर्ट दिस हिज पॉइंट, अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए राइटर कौन से रीजंस बताता, कितना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा, दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ए ब्रेड बेकर इन ट्रेडिशनल गोवन विलेज में बेकर की क्या इंपॉर्टेंस होती थी, ये हमें मेंशन करना है। तो ये रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, वैसे भी काफ़ी इजी चैप्टर था।
हमने इंग्लिश के आपके इन चैप्टर्स के साथ साथ हमारा जीनियस बैच चल रहा है सोशल साइंस का, जिसके सारे चैप्टर हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ आपकी जो ग्रामर का, राइटिंग स्किल का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो वो भी हम ऑलरेडी आपके लिए पब्लिश कर चुके हैं। उसी में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अनसीन पैसेज, जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी कुछ ट्रिक्स होती है ताकि हम सारे मार्क्स को सिक्योर कर पाएँ, जैसे कि आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाते हैं, या फिर हमें चैप्टर में से कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता। उस वक्त हम क्या करें कि हमारे ये मार्क्स, जिनको हम फ्री वाले मार्क्स बोलते हैं, वो पूरे मिल जाए। ये हमने इस वीडियो में शेयर किया, आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। क्लास 9th क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर स्किल्स में हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। आज का हमारा एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा, ठीक से समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।